रवा माली साल बिजली पर 1100 अरब, गैस पर 400 अरब की सब्सिडी दी। मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि SNGPL ने 2 साल में अरबों रुपए का नुकसान किया। इमरान खान ने IMF मुआहदे के खिलाफ सब्सिडी दी। 1600 अरब का नुकसान विफाक को ले डूबेगा। पेट्रोल महंगा करके पैसा कौमी खजाने में ही डाल रहे हैं। मजीद कहा कि किसी फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, गैस फराहम करेंगे। मुश्किल फैसले लेने पड़े तो जरूर लेंगे। लगता है इस साल तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। हमारा जो बिजली के रेट सेट करने के जो निज़ाम है उसमें कुछ सुकुम हैं। हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो अनबेरेबली हाई हैं और पिछले 3-4 सालों में कोई काम इस पर नहीं हुआ है। हमारा बिल कलेक्शन का रेट जो है वो बहुत कम है। आप जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे सुकुम हैं, लेकिन ये जब 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है, जिसमें PM पैकेज भी है। हम जो गैस दे रहे हैं वहाँ पे ये 400 अरब रुपए तो एक नुकसान हो गया। जो नुकसान नहीं नज़र आ रहा है कि 1400 अरब रुपए का आपने गैस में सर्कुलर डेट कर दिया। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा है, जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोजगार आता है। मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। और इससे इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना ज़रूरी है इंशाल्लाह। जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया है। कहा कि बजट मफरूज़ों पर मबनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफराते ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुँचा है। महंगाई की शरह 30% तक जा सकती है। हमारे दौर की इस्लाहात को रद्द किया जा रहा है। कौम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत अभी पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाएगी। महंगाई की शरह 30% तक जा सकती है। पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा जुल्म करार। हमने तबाहाल मईशत नहीं दी। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। SPI जो है वो 24% है। इसमें अभी आपने ना बिजली के जो आपने निर्ख बढ़ाए हैं 47%, वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ना इसके बीच में गैस के जो 45% आपने कहा वो इनकॉर्पोरेटेड। तो ये तो महंगाई जाएगी कोई तकरीबन 30% पे। उससे क्या होगा? उसमें जो सूद होगा उसकी शरह जो होगी लोगों के लिए वो 25 से 28% होगी। वो 28% में कौन सी तरक्की होगी भाई? लोगों की कारोबार जो है वो बंद होंगे। इनके पास एक रास्ता है 45 से 55 रुपए पर लीटर का, वो रशिया का डिस्काउंट है। जाएं लेके आए। अभी तो उनके काउंसिल जनरल ने भी कह दिया यहाँ की चीज बिल्कुल वी आर रेडी, आए ना तो बात करें हमारे से। फिर जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर टैक्स और ना लगाएं। पेंशनर्स का क्या कसूर है? पेंशनर्स जो हैं वो 5% फॉर गॉड से, ये बूढ़े लोग हैं जिन जो और काम नहीं करते, उनके अगर इन्फ्लेशन 25 है और आपने उनको 5% दिया तो ये तो जुल्म है। तो अगर एक्सपोर्ट्स गिरती हैं और इम्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं गिरती तो देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि पेट्रोल, गैस, बिजली और घी की कीमत में इजाफे पर बजट पहले ही आ गया था। शेख रशीद का कहना है कि खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई। फ़ौरन तरसीलात और फ़ौरन ज़खायर में कमी मुआशी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम इम्पोर्टेड हुकूमत के मज़ीद ज़ालिमाना फैसलों का इंतज़ार करे। पंजाब काबीना में तौसी का दूसरा मरहला, 20 वज़रा का कल हल्फ लेने का इम्कान है। राना मशहूद अहमद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर का काबीना में शामिल होने का इम्कान। ताहिर खलील सिंधु, चौधरी इकबाल गुज्जर का भी काबीना में शामिल होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी को काबीना में मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीर मिलने का इम्कान है। पंजाब काबीना में तौसी का दूसरा मरहला है और 20 वज़रा का कल हल्फ लेने का इम्कान है और उनमें राना मशहूद अहमद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर काबीना में शामिल होने का इम्कान है। इसके अलावा ताहिर खलील सिंधु, चौधरी इकबाल गुज्जर भी काबीना में शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज जो है सुबह वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात के बाद कुछ अहम मामला जो है वो तय पाए हैं और ज़राइट का ये दावा है कि पंजाब काबीना में दूसरा मरला जो है वो
उसमें 20 के करीब अफराद जो है वो शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें राना मशहूद अहमद, मियां मुजतबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नजीर, कर्नल रिटायर अयूब, यावर जमान, मलक तनवीर असलम, बिलाल यासी को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। सैफ खोखर, जकिया शाहनवाज, मंशाउल्लाह भट्ट, जहांगीर खानजादा, कर्नल रिटायर्ड तारिक, अजमा बुखारी, काजम अली पीरजादा, मलिक नदीम कामरान को भी काबीना में शामिल होने का इम्कान है। इसी तरह ताहिर खलील सिंधु, चौधरी इकबाल गुज्जर को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि पीपल्स पार्टी को भी मजीद 2 अफराद को जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को काबीना में जो है वो 2 मशीर मिलेंगे और 3 वुज़रा शामिल किए जाएंगे। कुल इनके पास 5 वुज़रा और 2 मशीर हो जाएंगे। इनके साथ साथ तमाम इत्तेहादियों को जो है वो साथ देकर चलने का फैसला किया गया है। और ज़राए का ये कहना है, सीएम ऑफिस और मुस्लिम लीग नून के ये ज़राए का ये दावा है कि आज रात या कल जो है वो कोशिश की जा रही है कि इनके हलबरदारी तकरीब हो, ताकि जिस दिन 13 को बजट इजलास हो तो उसमें तमाम वुज़रा जो है वहाँ पर बैठे, उसके बाद जो है वो कलमदान भी तफरीज कर दिए जाएंगे। जी हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आपकी बराह रास्त ले चलते हैं, मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और मुझे अभी भी वो याद है कि मैं बाहर से आ रहा था, ये कुछ 6-8 महीने पुरानी बात है। कराची में लैंड किया, मैं जहाज़ में अपना सामान कर रहा था तो एक खातून तो जहाज़ में लोगों को धक्का देते हुए मेरे तक पहुंची और मुझे कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सी आर्ट्स में पढ़ रहा है, सी आर्ट्स में वो है। और मैंने पूरी दुनिया में गई हूँ, ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं किसी डेवलप्ड कंट्री में जाऊँ, लेकिन मैंने हर जगह देखा और जो सर्विस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो एट पार है दुनिया के किसी मुल्क में। और वो चीज़ मुझे याद रहती है, वो जो एक अप्रिसिएशन किसी पेरेंट की मिलती है ना, वो काफ़ी है। और इस वजह से मैं यही चाहूँगा कि ये दुआएं हमें मिलती हैं। मुझे सादिक कभी याद है, अभी मैं बता रहा था कि 7-8 महीने पहले हमने कैबिनेट में रिशफल किया था और सादिक को ये डिपार्टमेंट दिया। तो सादिक जब पहली बार मेरे पास आए तो थोड़ा सा मुंह उनका लटका हुआ सा था और नाराज़ से थे कि आपने मुझे ये। वेलकम बैक। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जबानतों पर फैसला। सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी, रिपोर्ट भी जमा कराई गई। खुसूसी अदालत की मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत। जबकि रमजान शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक और ना ही शेयर होल्डर हूँ, ये कहना है शहबाज शरीफ का। मेरे खिलाफ इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लगाए गए। लगता है FIA वाले कोई गिरफ्तारी का रास्ता निकाल रहे थे, इसलिए चालान में ताख़ीर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोस्टम पर बयान। तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानतों पर फैसला। सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान की वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। खुसूसी अदालत की मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत। रमजान शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक और ना ही शेयर होल्डर हूँ, यह कहना है शहबाज शरीफ का। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद बड़ा चोर निकला है। इमरान न्याजी और बुज़दार गठजोड़ ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने मुल्क को तबाही के किनारे तक पहुंचा दिया। 6 दिन की डेडलाइन देने वाले के मुंतज़िर हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान न्याजी और बुज़दार ने जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र की, जो ठेकेदारों को कंसेशंस दिए, जो ठेके दिए और उसके एवज डायमंड की अंगूठियां, डायमंड्स, घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स बेच के काला धन बनाया, तो ये चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा करने की ये जो दास्तान है, ये सिर्फ चोरी और चकारी पर मबनी है। इसने 3.5 साल कोई मंसूबा नहीं लगाया, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, कोई बड़ी मोटरवे नहीं बनाई, कोई अवामी फलाह का बड़ा मंसूबा नहीं बनाया और लूट मार की, जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। अब मरते क्या ना करते। कहा कि मैं 6 दिन बाद लौटूंगा। खान साहब, 6 दिन तो कब के गुजर गए। हम चशमबरा हैं, हम मुंतज़िर हैं कि आप कब आएंगे। वेलकम बैक। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया है। शदीद गर्मी में कराची का तकरीबन हर इलाका मुतासिर है।
तकनीकी खराबी के नाम पर बेशतर इलाकों में दिन भर बिजली गायब रहने लगी। मजीद बताएंगे शुएब बुखारी। आज बिल्कुल शहर में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। घरों में रहते हैं तो बिजली नहीं होती, बाहर आते हैं तो बिजली नहीं होती, कामों पर जाते हैं तो बिजली नहीं होती। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम कलेक्टर हुकाम की जानिब से ये कहा जाता है कि शहर को इस वक्त जो है वो 2750 मेगावाट बिजली जो है वो फराम की जा रही है, जबकि कराची को जो है वो 3500 मेगावाट बिजली की तलब जो है वो है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर बताइएगा कितने घंटे बिजली चली जाती है? कभी 5-5, 6-6 घंटे बिजली चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में आने जाने का बड़ा मसला है। बिल इतना भेज देते हैं, खुदा के लिए कोई बिजली का कुछ करें आप। हम बहुत परेशान हैं, पूरी आवाम परेशान है। जी बिजली महंगी होगी। मैं मज़दूर हूँ, कलर का काम करता हूँ और नहीं होती। 2-2 घंटे बिजली चली जाती है, 1.5 घंटा चली जाती है, लेकिन हम सो नहीं सकते, सारा दिन थके हारे। आपने सुना कि एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से महंगाई भी है, बिजली के बिल्स भी महंगे आ रहे हैं, लेकिन जो है वो बिजली नहीं आ रही। इनका मुतालबा है कि कलेक्टर हुकाम से कि बिजली जो है वो बिला तातुल फराम की जाए। जिस तरह से बिल्स आते हैं इसी तरह ही जो है वो बिजली भी जो है वो दी जाए। जी। मुल्तान में मैपको ने बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने पर दिन के बाद रात के औकात में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हर घंटे के बाद घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की बंदिश का दौरानिया भी 12 से 14 घंटे तक पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर। नुमान खान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 47 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सूरत हाल ये कि बिजली की कंजम्पशन में जो है काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। मैपको को जनूबी पंजाब के 11 अजला के 74 लाख सार्फिन के लिए 3800 मेगावाट बिजली दरकार है, लेकिन 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि जिन फीडर्स पर बिजली की चोरी है उस पर जो दौरानी है वो कहीं ज़्यादा है। सूरत हाल ये कि कारोबार ज़िंदगी जो है मुतासिर होकर रह गया है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान है। मुश्किलात इस वक्त क्या आ रही है? लोड शेडिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है, हालांकि हुकूमत ने वादा किया था कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। लोड शेडिंग तो आ रही है अभी ज़्यादा, आज भी चौथा दिन में चौथी दफ़ा जा रही है मेरे ख्याल में। रात के वक्त भी चली जाती है, ना दिन का सुकून है, रात का आराम है। बिल्कुल, बिजली की ट्रिपिंग का न सिर्फ सिलसिला जारी है बल्कि उसके साथ साथ जो है ओवर बिलिंग भी बढ़ गई है। लाइट आती नहीं, बिल लंबे लंबे आ रहे हैं। मसाइल उससे क्या आ रहे हैं? मैं अभी बिल की किस्त करवा के आया हूँ। आप यकीन जाने सुबह से जो है ना 5 से 6 घंटे लाइट बंद हो चुकी है। लाइट ने इतना तंग किया हुआ है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। जी बिल्कुल, घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन ही परेशान है। उसके साथ साथ पावर लूम इंडस्ट्री जो है बुरहान का शिकार हो चुकी है। मालकान जो हैं वो एक शिफ्ट चलाने पर मजबूर हैं, जिससे अब बेरोज़गारी में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि शेड्यूल लोड शेडिंग की जाए। उसके साथ साथ जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, तो आपकी सूरत हाल इसके बरक्स है। अब इस वक्त जो है घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही सरापा एहतजाज हैं। जी।